यहाँ हम सिर्फ किसी पौराणिक कथा की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उन असीमित और रहस्यमयी शक्तियों को डिकोड करने जा रहे हैं जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये एक ऐसी ऊर्जा की बात है जिसे समझना शायद सबसे बड़ी और दिलचस्प चुनौती है। अब एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए, जो हमेशा गहरे ध्यान में लीन रहता है, जो पूरी तरह से शांत है, वही इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वरूप कैसे हो सकता है? मतलब परम शांति और विनाशकारी शक्ति, ये दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें एक ही जगह कैसे मौजूद हो सकती हैं? यही तो वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हमें सुलझाना है। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। महादेव का रहस्य, देवों के देव। हिंदू धर्म में जिन्हें महादेव यानी देवों के देव कहा जाता है, असल में ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सत्ता जिसका ना तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। प्राचीन स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि जब इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अंधकार था, जब प्रकाश का कोई वजूद तक नहीं था, तब भी शिव मौजूद थे। यानी ये एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के बनने से भी बहुत पहले से अस्तित्व में है। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? अब आते हैं दूसरे भाग पर, दिव्य प्रतीकों को डिकोड करना, यानी उनके रहस्यमयी स्वरूप को समझना। अक्सर देखने में आता है कि शिव के स्वरूप से जुड़े कुछ प्रतीक पहली नजर में थोड़े डरावने लग सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तीसरे नेत्र की। इसे हमेशा प्रलयकारी शक्ति का प्रतीक माना गया है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका खुलना कोई अंधी तबाही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विनाश विशेष रूप से बुराई और अहंकार का है। जब भी ब्रह्मांड में नकारात्मकता अपनी सीमा पार करती है और असंतुलन पैदा होता है, तब उसे वापस संतुलित करने के लिए ही इस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और ये स्वरूप बड़ी ही खूबसूरती से उन चीजों को अपनाता है जिनसे दुनिया खौफ खाती है। अब सांप को ही ले लीजिए। आमतौर पर एक सांप डर और मौत का प्रतीक है, लेकिन उसी जानलेवा सांप को गले में एक आभूषण की तरह पहनना, ये क्या साबित करता है? ये साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि मृत्यु और भय दोनों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली गई है। भाई, जो साक्षात मृत्यु को गले लगा ले, उससे भला कोई भी चीज कैसे डरा सकती है? चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शिव का शमशान में रहना और अपने शरीर पर भस्म लगाना, यह भी तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचने वाली बात है, एक सर्वोच्च सत्ता आखिर ऐसी जगह को अपना निवास क्यों चुनेगी जहां जाने के नाम से ही आम इंसान कांप उठता है? जहां हर एक जीवन का अंतिम पड़ाव है, वहां महादेव का वास क्यों है? देखिए, शमशान के ये भस्म जीवन की सबसे कड़वी लेकिन सबसे अटल सच्चाई सिखाती है। ये बार बार याद दिलाती है कि अगर जीवन सत्य है तो मृत्यु भी उतना ही बड़ा सत्य है। जब अंत में चाहे कोई राजा हो या रंक, सबको इसी भस्म में ही मिल जाना है, तो फिर इंसान को अपनी उपलब्धियों या ताकत का इतना घमंड क्यों? मृत्यु का बेखौफ सामना करना और इस भस्म को अपना लेना, सच मानिए, ये इंसान के अहंकार का सबसे सटीक और अंतिम इलाज है। आइए अब तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, नीलकंठ की कथा, समुद्र मंथन का वो अहम अध्याय। ये सारा प्रतीकवाद हमें एक बहुत ही मशहूर कथा की तरफ ले जाता है, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब ये मंथन किया तो उसमें से कई अनमोल चीजें निकलीं, लेकिन साथ ही एक हलाहल विष भी बाहर आया। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था जिसे बस अनदेखा कर दिया जाए। ये एक महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय विष था। इसकी ताकत इतनी थी कि पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड कुछ ही पलों में जलकर राख हो सकता था। ये सच में पूरी रचना के लिए एक भयंकर खतरा था। और बस ठीक इसी मोड़ पर परम रक्षक का स्वरूप दुनिया के सामने आता है। इस पूरी दुनिया और सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उस विनाशकारी विष को खुद ही पी लिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्होंने उस विष को शरीर में नीचे नहीं उतरने दिया, बल्कि अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। उस भयानक विष के असर से कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और तभी से उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ। ये घटना एक बहुत बड़ी सीख देती है कि असल में सबसे बड़ा रक्षक वही है जो दूसरों की खातिर सबसे बड़े खतरे को खुद में संभाल लेने का साहस रखता हो। तो चलिए अब आखिरी भाग पर चलते हैं, एक देवता से कहीं अधिक अनंत शक्ति का स्वरूप। अब तक की इन कथाओं और गहरे प्रतीकों से ये तो एकदम साफ है कि ये शक्ति हमारी आम समझ के दायरे से बहुत ऊपर है। लेकिन आज के समय में इसका क्या महत्व है? ये इस शख्सियत का एक और बेहद खूबसूरत पहलू है। इतनी विनाशक शक्तियों के मालिक होने के बावजूद इस स्वरूप को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि बिना किसी ताम झाम या दिखावे के केवल सच्ची आराधना से बड़ी परेशानियां सुलझाई जा सकती हैं। बस जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति की।
यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग बिना किसी डर के पूरी ऊर्जा और असीम श्रद्धा के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। ये कोई आम नारा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अनंत शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो हर एक इंसान के भीतर एक अंश के रूप में हमेशा मौजूद है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो प्रकाश से भी पहले मौजूद था, जिसने मृत्यु पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है और जो सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों का केंद्र है, क्या उसे सिर्फ एक देवता के रूप में देखना सही होगा, या फिर ये ब्रह्मांड की कोई ऐसी असीमित और विशाल ऊर्जा है जिसे हमारा विज्ञान और हमारी बुद्धि आज तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई है? सोचने वाली बात है ना?